A very cheerful good morning to my dear students. How are you all? I always wish for your good health. Welcome to your virtual class of English. Let's get energetic and start our studies. Dear students, today we will start lesson number 5 of our grammar trove books, Countable and Uncountable, which is given on page number 29 of your book. Lesson number 5, Countable and Uncountable, in which we will learn the usage of countable and uncountable naming words. ठीक है, uncountable and countable. बच्चे, उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करके बताती हूँ कि हम चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स में. चिल्ड्रन, सी दीज थिंग्स लाइंग ऑन द टेबल. पेन्स, बैंगल्स एंड पिन्स. कैन वी काउंट देम? लेट्स चेक whether we can count them or not. 1, 2 and 3. Yes, हमने तो पेन काउंट कर लिए. Let's see, can we count bangles also? 1, 2, 3 and 4. Yes, these are also countable. Can we count the pins? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमने इन सब चीज़ों को बहुत इजीली काउंट कर लिया अपनी फिंगर्स पे, है ना. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना. नाउ सी दीज थिंग्स. आप रात को खाने में दाल लेते होंगे या दिन में भी खाते होंगे. आपकी मम्मा बनाती हैं ना, पल्सेस बनाती हैं, राइस बनाती हैं, है ना. दाल चावल बनते होंगे आपके घर में. आप जूस भी लेते होंगे, है ना. चलिए, अब हम चेक करते हैं कि हम इनको भी काउंट कर सकते हैं. ये देखिए. ओह गॉड, इनको काउंट करना तो बहुत मुश्किल है. क्या हम राइस काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट इट ऑल्सो. हम अपना जूस का, ये जो इसके अंदर ग्लास में जूस है, क्या ये काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन काउंट द ग्लासेस ऑफ जूस, बट वी कैन नॉट काउंट द जूस पोर्ड इनटू द ग्लास. ग्लास में डाला हुआ जूस हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन ग्लासेस अगर यहाँ पर 2, 3, 4 रखे होंगे तो हम उन ग्लासेस को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस जूस को काउंट नहीं कर सकते. ऐसे ही हम बाउल्स ऑफ राइस काउंट कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे राइस हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते. जिन चीज़ों को हम अपनी फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. ऑन द अदर हैंड, the things which we can count on our fingers like 1, 2, 3, those things are called countables. ठीक है, यानी जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर्स पर या काउंटिंग से काउंट कर सकते हैं वो होती हैं काउंटेबल्स, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल्स. आई होप you all have understood the difference between countables and uncountables. Now see, here are 3 pictures given to you. You have to tick the picture in which you can count the things. आपको उन चीज़ों पर, उन ब्लॉक्स में टिक करना है जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं. See the first one. These are pencils. Can you count them? Yes, we can easily count these pencils. 1 and 2. So, we can put a tick in this box. है ना, हम इसमें टिक लगा सकते हैं. So, these are
countable things. Rice, bowl of rice. Can you count these rice? No, it's very tough. So we will not put a tick in this box. हम इस बॉक्स में टिक नहीं लगाएंगे. Now see, flowers. Can you count these flowers? Easily we can do it. 1, 2, 3 and 4. तो आप इस बॉक्स में इसको टिक कर देंगे. ठीक है. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया. तो जो काउंटेबल हैं उनमें आप टिक कर दीजिए बॉक्स में और अनकाउंटेबल्स को छोड़ दीजिए. ठीक है. Now see few more examples of countable naming words. What is this? Dog. Dogs को हम काउंट कर सकते हैं ना. Mouse. Mouse को भी काउंट कर सकते हैं हम. Man. Man is also a countable naming word. Bottle. These can also be counted. हमारे फ्रिज में कितनी बॉटल्स रखी हैं वाटर की, हम उन्हें अच्छे से काउंट कर सकते हैं. Box. We can count the boxes also. Next one is, see, plate. We can count the plates also. Bag, chair, bag, all these things can be counted. So these are called countables. Students, you have learnt about singular and plural in the previous chapter. Last chapter में आपने singular plural किए थे ना, जिसमें हमने s और es ऐड करना सीखा था. Now I will tell you a secret about countables. और अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल का एक सीक्रेट है. क्या सीक्रेट है वो? काउंटेबल्स कैन बी चेंज्ड टू प्लूरल. हम जब सिंगुलर नेमिंग वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तब हम प्लूरल सिर्फ उन्हीं का कर सकते हैं जो काउंटेबल होते हैं. ठीक है. अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बना सकते. लेट्स चेक हाउ कैन वी डू दैट. सी, दिस इज एनिमल. एनिमल इज काउंटेबल. तो एनिमल चेंजेस टू एनिमल्स. 1 एलिफेंट है and here 1, 2 and 3 elephants. ठीक है. एनिमल इज काउंटेबल. तो हमने इसका प्लूरल बना दिया. काउंटेबल का प्लूरल हम बना सकते हैं. ठीक है. कप. कप इज ऑल्सो काउंटेबल. कप चेंजेस टू कप्स. 1 cup and here are 1, 2 and 3 cups. ठीक है. तो हम जो काउंटेबल्स हैं उन्हीं का प्लूरल बना सकते हैं. Uncountables are naming words that cannot be counted. Uncountable naming words को हम काउंट नहीं कर सकते. आपको पता ही है. और उसके बारे में एक और क्या बात है, Uncountables cannot be changed to plural. Uncountables का हम प्लूरल नहीं बना सकते. Milk cannot become milks. हम दूध का प्लूरल दूध ही रखते हैं. मिल्क, मिल्क. हम उसको मिल्क्स कभी नहीं कहते. Salt cannot become salts. सॉल्ट जो होता है अनकाउंटेबल है वो भी. हम उसका प्लूरल सॉल्ट ही रखते हैं, उसको सॉल्ट्स नहीं कह सकते. ठीक है. तो अब आपको समझ में आया. हम काउंटेबल्स को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते. Here are some examples of uncountable naming words. Butter, sugar, rice, water, music, flour, salt. है ना. इन सब चीज़ों को हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते. है ना. तो these are uncountables. I hope I have made this thing very much clear to you that how will you segregate countables and
uncountables. Let's revise this chapter again. Countable and uncountable. Children, we can count pencils as we can have 1, 2, 3 or more pencils. We can also count flowers. But can we count water? No, we can't. Now let's discuss countable and uncountable naming words. The countable are naming words that we can count like 1, 2, 3. For example, dog, mouse, man, bottle, box, plate, bag, chair, purse, note, fork, knife, table, cup, coin. Countable naming words can be changed into plurals. Animal changes to animals, coin changes to coins, fork changes to forks, cup changes to cups. On the other hand, the uncountable are naming words that cannot be counted. For example, butter, sugar, rice, water, music, flour, salt, milk powder. The uncountable cannot be changed into plurals. For example, milk cannot become milks, salt cannot become salts. The advisory work, you will do the practice of lesson 5 grammar. Okay? See you again in our next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.